हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त द नाइस वर्ल्ड। जिनको एलियट वेव एनालिसिस, एलियट वेव थ्योरी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, टेक्निकल एनालिसिस से कैसे पॉसिबल है, तो उनके लिए ये वीडियो है डेडिकेटेड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ करुणेश जी @34037। उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, बहुत दिन से रिक्वेस्ट कर रहे थे, मुझे समय नहीं मिल रहा था बजाज फाइनेंस लिमिटेड में एनालिसिस करने के लिए। जब मैंने आज चार्ट देखा तो मुझे लगा ये बहुत ही जबरदस्त चार्ट है दोनों तरीके से, कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ऐसे ही स्टॉक्स को आपको लेना होता है जब भी इसमें गिरावट आता है। और दूसरा ये इम्पॉर्टेंट है कि एलियट वेव थ्योरी में जितने भी तरह के वेव्स हैं बनते हैं और उनको पहचानना होता है, और जो कॉम्प्लिकेटेड वेव्स हैं सब इसमें बने हुए हैं। तो जिनको भी एलियट वेव एनालिसिस, एलियट वेव थ्योरी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में रुचि हो, वो वीडियो को अंत तक देखना सुनिश्चित करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बजाज फाइनेंस लिमिटेड का एलियट वेव एनालिसिस। ये स्टॉक बहुत ही पुराना है और इसमें डेटा 1998 के अराउंड से है, इसलिए डेली चार्ट में सीधे पूरा दिखाना थोड़ा मुश्किल है। अब इस तरह से देखिए, पीछे तक है, तो इसको मैं अभी आपको वीकली चार्ट में दिखा रहा हूँ। इसमें आपको बहुत सारा ओवरलैप दिखेगा क्योंकि ये डेली चार्ट में एनालिसिस किया गया है, लेकिन बस ये समझना है आपको कि ये किस तरह से है। तो देखिए, ये जो गोल घेरा हुआ है ये प्राइमरी वेव है, इसका ये जो है इंटरमीडिएट वेव है, और फिर इसमें जैसे इसके अंदर 1 2 3 4 5 ये माइनर वेव है, ये माइन्यूट है, और ये सब आप देख लीजिएगा, डिग्री समझने के लिए है। तो यहाँ पर मैंने ड्राइंग किया हुआ है, देखिए ये प्राइमरी वेव 1 2 3 4 5 इस तरह से इम्पल्स वेव चल रहा है। और इस प्राइमरी वेव के हिसाब से देखें तो बजाज फाइनेंस अभी थर्ड प्राइमरी वेव में चल रहा है, और एलियट वेव थ्योरी के रूल के हिसाब से इम्पल्स में थर्ड वेव कभी भी 1 3 और 5 में से सबसे छोटा नहीं होता है। गाइडलाइन कहता है एलियट वेव 3 इज यूजुअली द लॉन्गेस्ट वेव। गाइडलाइन जो है मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जो कार्डिनल रूल्स है वो मैंडेटरी है, उसको तोड़ नहीं सकते हैं। मतलब ये है कि ये वेव 3 सबसे लंबा वेव हो सकता है 1 3 और 5 में, लेकिन ये कभी भी सबसे छोटा नहीं हो सकता है। तो इसमें फिर आपको 5 सब वेव्स दिखेंगे, जो कि होंगे इंटरमीडिएट वेव 1, इंटरमीडिएट वेव 2, इंटरमीडिएट वेव 3, इंटरमीडिएट वेव 4 एंड इंटरमीडिएट वेव 5। ये जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है। फिर उसके अंदर भी स्मॉलर टाइम फ्रेम में जैसे देखते जाएंगे हमें और भी स्मॉलर फ्रैक्टल्स मिलेंगे। अब इसमें भी जो इंटरमीडिएट वेव 3 है वो फिर 5 सब वेव्स बना रहा है, जो कि प्राइमरी वेव, सॉरी, माइनर वेव 1, माइनर वेव 2, माइनर वेव 3, माइनर वेव 4 एंड माइनर वेव 5 इस तरह होगा। अभी बजाज फाइनेंस जो है इस जगह में है, माइनर वेव 3 बना रहा है। तो यहाँ पर अब चार्ट में आते हैं, ये प्राइमरी वेव 1 जो कि आप देखिएगा 17 फरवरी 2020 को खत्म हुआ, और 25 मई 2020 को ये प्राइमरी वेव 2 खत्म हुआ। उसके बाद
बाद से प्राइमरी वेव 3 चल रहा है ये, और ये जैसा मैंने यहाँ पे ड्राइंग में बताया है, वेव 3 फिर अपने से छोटे 5 सब वेव्स में डिवाइड होगा। यहाँ पर ग्रीन वाला देखिए, 1 2 3 फिर 4 और 5, इस तरह से। देखिए ये मैं आपको वेव थ्योरी बता रहा हूँ, और यहाँ पे आपको बहुत सारा ओवरलैपिंग दिखाई देगा। इसको हम लोग फिर डेली चार्ट में देखेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए इंटरमीडिएट वेव 1 का फिर आपको सब वेव्स दिखेंगे। ये माइनर वेव 1, माइनर वेव 2, माइनर वेव 3, माइनर वेव 4, माइनर वेव 5। यहाँ से फिर ए बी सी, ये ए बी सी जो है ये भी कम्प्लेक्स ही है यहाँ पर। अब आगे डेली चार्ट में एलियट वेव एनालिसिस देखेंगे हम। डेली चार्ट में फिर से मैं आपको बता दूं, अभी बजाज फाइनेंस जो है इस जगह में है, यानी प्राइमरी वेव 3 के इंटरमीडिएट वेव 3 के माइनर वेव 3 में है। क्या आप समझ गए? थोड़ा सा धीरे चलते हैं ताकि सबको समझ में आए। ये जो प्राइमरी वेव 3 है ये शुरू हुआ 27 मई 2020 से। यहाँ से आपको ये इंटरमीडिएट वेव 1 दिखा, और इस इंटरमीडिएट वेव 1 का 5 सब वेव्स जो है जो माइनर डिग्री के हैं, ये 1 2 3 4 5 यहाँ पे दिखे। इसके बाद इंटरमीडिएट वेव 2 आया, ये 2 जो है इसमें देखिए ए बी सी इस तरह से बना, लेकिन ये सिंपल नहीं है। इस ए में देखिए ए बी सी है, और ये ए जो है यहाँ पे आप देखोगे आपको ये भी इस तरह से कम्प्लेक्स ही है। इसके बाद 28 मार्च 2023 से आप देखिए ये इंटरमीडिएट वेव 3 शुरू हुआ है। ये मीन्स यहाँ ड्राइंग में ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये 28 मार्च 2023 से शुरू हुआ है। अभी ये चल रहा है। यहाँ पे देखिए ये फिर 5 माइनर वेव बनाएगा, माइनर वेव 1 2 3 4 5। यहाँ पर 1 2 3 4 5 इस तरह से। तो यहाँ आप इस वेव 3 को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो पीछे वेव 1 जहाँ से शुरू हुआ है, ये इंटरमीडिएट वेव 1 जहाँ से शुरू हुआ है वहाँ से इस पीक को लेना है, और 2 के लो को उसमें आपको टच करना है, और फिबोनाची एक्सटेंशन आगे बढ़ाइएगा तो ये आपको 161.8% फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल के पास में आपको मिनिमम जो है इसका टारगेट होगा इंटरमीडिएट वेव 3 का। ये एलियट वेव थ्योरी के हिसाब से है। अब इस इंटरमीडिएट वेव 3 में 5 माइनर वेव होंगे। इसमें 1 बन चुका है, 2 बन चुका है, 3 इन प्रोग्रेस है, 3 अभी प्रोग्रेस में है, 4 बाकी है, और 5 भी बाकी है। तो यहाँ आप देखिए 28 मार्च से 6 अक्टूबर 2023 तक वेव 1 बना, और इसके बाद 6 अक्टूबर से 26 दिसंबर 2024 तक में वेव 2 बना, और इसके बाद ये माइनर वेव 3 जो है शुरू हुआ 26 दिसंबर 2024 से। देखिए अब मैंने इसको जूम कर दिया। 28 मार्च 2023 से 1 2 3 4 5 के माइनर वेव 1 बनाया। फिर माइनर वेव 2 जो है यहाँ पर कम्प्लेक्स करेक्शन है, ए बी सी। ए में देखिए ए बी सी ये जिगजैग है। फिर ये बी जो है
एक ट्रायंगल बना, ए बी सी डी ई, और सी हमेशा 5 होता है, 1 2 3 4 5। इसका क्या इस्तेमाल होगा आगे वो मैं बताऊंगा। ये जब वेव 2 कम्प्लेक्स होगा तो वेव 4 जब बनेगा यहाँ पर ये सिंपल होगा। वेव 2 यहाँ पे आप देखिए, वेव 1 का लो यहाँ है, 2 इतना नीचे तक आ गया है। अंदाजे में भी बता सकते हैं कि 61.8% से लेके 78.6% के बीच में रिट्रेसमेंट है, मतलब डीप करेक्शन है। लॉ ऑफ अल्टरनेशन ऑफ करेक्टिव वेव्स ये कहता है अगर वेव 2 डीपर करेक्शन होगा तो वेव 4 शैलो करेक्शन होगा, एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। उसी तरह से फॉर्म में भी अगर वेव 2 कम्प्लेक्स करेक्टिव वेव होगा तो वेव 4 विल बी ए सिंपल करेक्शन, एंड द वाइस वर्सा ऑल्सो इज ट्रू। मतलब अगर ये सिंपल करेक्शन होगा तो ये वेव 4 जो है एक कम्प्लेक्स करेक्शन होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा डीप और कम्प्लेक्स करेक्शन वेव 2 में। जब वेव 4 बनना होगा तो उस समय हम लोग सोचेंगे सिंपल करेक्शन, और जो कि शैलो करेक्शन होगा। तो वेव 3 को 50% से कम भाग में रिट्रेस करेगा। यहाँ 28 नवंबर 2024 से ये माइनर वेव 3 शुरू हुआ। वेव 3 में फिर 5 सब डिवीजन बनेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने बताया हुआ था। ये इंटरमीडिएट वेव में 5 सब वेव बने माइनर डिग्री के। अब इस माइनर वेव 3 में फिर 5 सब वेव्स बनने चाहिए इलीट वेव थ्योरी के हिसाब से, क्योंकि इलीट वेव जो है फ्रैक्टल इन नेचर होता है। यहाँ पे देखिए वेव 1 ये माइन्यूट वेव है, वेव 1 2 3 कंप्लीट है, 4 यहाँ कंप्लीट हो चुका है, 4 का ए बी सी दिख रहा है, और वेव 5 अभी प्रोग्रेस में है। यहाँ जो ये माइनर वेव 3 है इसका टारगेट कैलकुलेट कर सकते हैं फिबोनाची एक्सटेंशन टूल का इस्तेमाल करके, जो मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। तो ये इस तरह से अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि इस ड्राइंग के हिसाब से यहाँ चल रहा है। जब ये 3 कंप्लीट होगा तो एक करेक्शन फिर आएगा वेव 4 के रूप में, लेकिन ये बहुत डीप करेक्शन नहीं होगा और बहुत कम्प्लेक्स करेक्शन नहीं होगा। उसके बाद फिर वेव 5 जो है जाएगा ऊपर और इस इंटरमीडिएट वेव 3 को कंप्लीट करेगा। फिर जब ये इंटरमीडिएट वेव 3 कंप्लीट होगा तो एक करेक्शन आएगा वेव 4 इंटरमीडिएट डिग्री का। फिर उसके बाद एक वेव 5 जो कि इंटरमीडिएट डिग्री का होगा, वो फिर ऊपर की ओर को ले जाएगा, और ये प्राइमरी वेव 3 कंप्लीट होगा। इसका मतलब ये है कि अभी भी इसमें इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी है, अगर हम लोग स्प्लिट वेव थ्योरी के ड्राइंग्स को सही मानते हैं, सही अगर मैंने डिकोड किया है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप उस तरह से सोच सकते हैं। अब ये करेक्शन अगर आपको पता चले और आपके पास उस समय फंड हो तो आप अच्छी जगह में एसआईपी कर सकते। डिस्क्लेमर ये है कि ये वीडियो मैंने करुणेश जी के रिक्वेस्ट में बनाया, और मुझे अच्छा इसलिए लगा क्योंकि इसमें एलियट वेव प्रिंसिपल्स को बताने के लिए, उसके कम्प्लेक्सिटी को बताने के लिए बहुत सारे स्ट्रक्चर, बहुत सारे वेव्स जो है इसमें हैं, और इनको बताते हुए और आपको सुनते हुए
बहुत सारे वेव्स और स्ट्रक्चर के बारे में पता चला होगा। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन सीखना चाहते हैं एलियट वेब एनालिसिस और जानना चाहते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या पोजिशनल ट्रेडिंग कैश में कैसे किया जा सकता है, क्या ये पॉसिबल है तो कैसे है, वो जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सीखते रहिए। कीप लर्निंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।